चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पूरा मामला है और इसके खिलाफ एक्शन में ईडी दिखाई दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की 400 करोड़ रुपए के हेराफेरी मामले को लेकर के नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट जयंत शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। जयंत शर्मा को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चेयरमैन है निजामुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। करीब 1.5 लाख लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने के इन पर आरोप है। लोगों के साथ ठगी की गई, फर्जीवाड़ा किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के? देखिए, जिस तरह से इस केस की अगर बात करें तो नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मामला है और इस मामले में पिछले काफी समय से राजस्थान और गुजरात मूल के तकरीबन 1.5 लाख लोगों को चूना लगाया गया था और इस लोगों का पैसा निवेश करवा कर तकरीबन 400 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बकायदा राजस्थान की जो एसओजी ने इस केस को रजिस्टर किया था, उसके बाद उसी केस को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को रजिस्टर किया और ईडी की जो जयपुर जोन है उसने इस मामले में बहुत शानदार तरीके से कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस कंपनी के जो वाइस चेयरपर्सन जो है जयंत शर्मा उसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ जो चेयरपर्सन है निजामुद्दीन उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद आज उसे जयपुर स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट में आज उसे पेश करेगी और उस पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगेगी और उसके बाद उस पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, किस तरह से लोगों के पैसे में चूना लगाया गया और इसके पास से काफी जो नकदी और सोने चांदी भी जो है वो बरामद किया गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब इसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश की गई है। फिर आरोपियों के घर से काफी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद किया गया है, कैश बरामद किया है, जिसके बारे में आज कोर्ट को भी जानकारी दी जाएगी और कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, आने वाले वक्त में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है जो लोगों को बेवकूफ बना करके और चूना लगाते थे। हालांकि इस मामले में कुछ दिन पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया था कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी गलत तरीके से चलाते हैं या जो लोगों को चूना लगाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है तो कहा जा सकता है कि इस तरह के जो मामले जो आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और देखा जाए अगर फर्जीवाड़े कैसे अंजाम देते थे उसको मैं बताना चाहूंगा। तकरीबन 20 से 25% ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसे निवेश करवाया जाता था इस सोसाइटी में और लोग अपनी गाढ़ी पूंजी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा देते थे। बाद में पता चलता था कि वो पैसा डूब गया और लोगों को जिस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, इस मामले में लगातार कई शिकायतें मिल रही थी और लगातार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई मामले दर्ज किए हैं और आने वाले वक्त में कई आरोपियों के खिलाफ। बिल्कुल शंकर, ये बड़ा मामला है ठगी का और फर्जीवाड़े का। 400 करोड़ से ज्यादा का मामला बताया जा रहा है और कई बार इस तरह के मामलों में होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती और जो लोग ठगी का शिकार होते हैं वो भी सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक सख्त संदेश भी गया है, एक कार्रवाई यहाँ पर ईडी की तरफ से हुई है तो कुछ लोग और भी जो ठगी के मामले के शिकार हुए हैं वो भी सामने आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है एक मुफ्त मिलता है 15 लाख 20 लाख, उसको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उसके चक्कर में पैसा निवेश करते हैं। बाद में पता चला कुछ ऐसे भी केस मामले देखने को मिले कि जो राजस्थान के कुछ लोग जो हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई पूरा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिए और बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। तो कहीं न कहीं उस आदमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा जैसा होता है। तो इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में उम्मीद की जानी चाहिए कि कई और फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आएंगे, कई परतें जो है वो खुलने अभी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 में दीनदयाल पार्क स्थित एक मशीनरी की दुकान में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात को लगी इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है।
सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि लपटें काफी तेज होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात को करीब 12 बजे इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। तो कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें रात की जब आग लगी और इसके बाद देखते देखते किस तरीके से आग फैल गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दौसा जिले के गांगदवाड़ी गांव में शुक्रवार की रात को आग ने एक के बाद एक 4 छप्परपोश घरों को अपने आगोश में ले लिया और कुछ ही मिनट में छप्पर धू-धू करके जलने लगे। आग की लपटें देखकर बड़ी संख्या में गांव वाले जमा हो गए और घर में बंधे मवेशियों को बाहर निकाला गया। मवेशियों को तो आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में घरेलू सामान, अनाज, मवेशियों का चारा और नकदी जलकर के खाक हो गए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से देखते ही देखते यह आग फैली। छप्परपोश मकानों में एक के बाद एक घरों को अपनी चपेट में लिया। इस तरह से कुल मिलाकर के 4 छप्परपोश घरों में यह आग फैल गई। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। अरे कहते रात को चलाओ यार 6 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस की महारैली की बात करेंगे। कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली कल आयोजित की जानी है और उससे पहले तैयारियों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में नेताओं का जयपुर पहुंचना लगातार जारी है और कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जयपुर पहुंच रहे हैं, जिनमें दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे जयपुर पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे हैं। आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, अभी उनका इंतजार। जयपुर और पवन बंसल के साथ साथ तारिक अनवर भी जयपुर पहुंचेंगे। तो बड़े नेताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महारैली की महातैयारी को लेकर के हम आपको बता दें कि तारिक अनवर, बाला साहेब थोराट भी यहां पर इस रैली में मौजूद होंगे। अधीर रंजन चौधरी को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। सुशील कुमार शिंदे जयपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट है इस रैली को लेकर के। आज आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा कुछ ही देर में पहुंचेंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार इस रैली को लेकर के जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महारैली और पूरी कवायद पार्टी के भीतर देखी जा सकती है। नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस पार्टी के राजधानी जयपुर में और एक एक करके जो बड़े नेता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कमलनाथ, चरणजीत सिंह चन्नी, उनको भी स्टेट गेस्ट का दर्जा। दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर, तमाम लोग मौजूद होंगे। पूरे राष्ट्रीय जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। इस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राजस्थान की वीरभूमि से एक नई हुंकार और एक नई जागृति जगाने और मोदी सरकार को देश किस प्रकार से महंगाई से त्रस्त है और पिस रहा है, उस सोई हुई कुंभकर्णी नींद में मोदी सरकार को जगाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। सब साथी आज और कल में पूरे देश से यहाँ पहुँचेंगे और राजस्थान की वीरभूमि से जो हुंकार गूंजेगी वो पूरे देश को भी सुनेगी और मोदी सरकार को भी जगाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सुब्रमण्यम और कार्तिकेयन हमारा विधायक, मैं पुडुचेरी का पूर्व मुख्यमंत्री था, हम तीनों आया। यहाँ हमारा माननीय विधायक रफ़ी खान उनको रिसीव किया। परसों हमारा अधिवेशन है, यहाँ कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है। ये में महंगाई हटाने के लिए नरेंद्र मोदी को कॉल देने के लिए आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, आदरणीय हमारा लीडर राहुल गांधी, प्रियंका जी, सब लोग आ रहा है यहाँ। उन्होंने यहाँ संबोधन दे रहा है लोगों का। अभी इस देश में महंगाई बढ़ रहा है, विकास नहीं है, कोरोना मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आपको मालूम है ओमिक्रॉन आया, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अभी पेट्रोल का दाम, डीजल और कुकिंग का दाम बहुत बढ़ गया। लोगों को अभी गांव में नौकरी नहीं मिल रहा है। ये
केंद्र सरकार ने एक ही काम कर रहा है। उनका हमारा केंद्र सरकार के ज़मीन है, ये पब्लिक सेक्टर है, उसको बेच रहा है प्राइवेट को, अदानी को, सबको बेचने के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का सरकार अभी विकास धीरे धीरे नीचे हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में उसको लोगों को देने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम पूरा गांव में जाके लोगों को, अभी हम बोल रहा हूँ, ये लोगों को अभी खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, किसान लोग मर रहा है, किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए ये रैली अभी कर रहा हूँ। बहुत बड़ा रैली होगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी यहाँ आके ये अपील दे रहा हूँ केंद्र सरकार को महंगाई हटाने के लिए। तो वहीं 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली के ऐतिहासिक होने के दावे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये देश की ऐसी पहली रैली है जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की जा रही है। खास बात यह भी होगी कि रैली भले ही जयपुर में हो रही हो, लेकिन इसमें देश भर से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता समेत आम जनता भाग लेगी। कैसी है आखिरकार महंगाई की रैली की महातैयारी? दिनेश शर्मा की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। इस महंगाई हटाओ रैली को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली होगी और हम जो है जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। पूरी कांग्रेस जो है वो इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि प्रदेश भर से हजारों की, लाखों की संख्या में लोग इस रैली में जुटेंगे। तो किसी दूसरे राज्य के जो कल्चरल जो कलाकार हैं, जो इस महंगाई को लेके जो अपने कला के माध्यम से देश को दिखाएंगे, उन लोगों के लिए जगह रहेगी। मध्यम का जो है वहाँ पे हमारे पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है, जो इस सभा को संबोधित करने वाले तमाम नेता हैं, वो रहेंगे। ये जो साइड का जो डोम है, इस डोम में इस देश के अलग अलग जो पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पूर्व हमारे जो तमाम जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उनके वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो लोग वहाँ पे रहेंगे। इस देश की पहली रैली होगी, जो रैली कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। इस कोविड प्रोटोकॉल के दौरान यहाँ पे 18 गेट बनेंगे, जिसके द्वारा इस स्थल पे लोगों की एंट्री होगी। वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी। वहाँ पे उन्हें कंप्लीट वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेशन है वो दिखाना होगा। कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो RT-PCR जो 72 आवर्स की होगी वो दिखानी होगी। वहाँ पे अगर मास्क नहीं पहन रखा है तो मास्क दिया जाएगा। मास्क पहनने के बाद में ही सभा स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान सरकार की कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है, उसको संगठन सेवादल के साथ में मिलके प्रशासन की तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना इस रैली के अंदर आपको देखने की मिलेगी। मास्क पहनने के लिए भी सभी लोगों को अनिवार्य हम लोगों ने कहा है और 2 लाख मास्क की व्यवस्था हम लोग अलग से कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति मास्क के बगैर हो नजर आए तो उसको उसी वक्त मास्क पहनाया जा सके। कमेटियां जो है वो अलग अलग पहुंच रही है यहाँ पर जायजा लेने के लिए। 11 कमेटियां कांग्रेस की ओर से बनाई गई है पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए और सभी कमेटियां जो है वो जोर शोर से लगी हुई है। कांग्रेस जो है एक बड़ा संदेश जयपुर से देने वाली है। महंगाई को लेकर हर व्यक्ति, हर परिवार से जुड़ा हुआ मसला है और कांग्रेस इस मुद्दे को जो है वो भुनाना चाहती है और बड़ी रैली जो है 12 दिसंबर को, और इसके माध्यम से पूरे देश में जो है वो एक संदेश यहाँ से जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर ये रैली अहम हो जाती है। इसके साथ ही आगे आने वाले, क्योंकि चाहे वो मिशन 2023 हो, चाहे वो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हों, उन सभी को लेकर कांग्रेस द्वारा यहाँ से मोर्चा खोला जाएगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की सीधी तस्वीरें, राष्ट्रीय लोक अदालत की तस्वीरें। आज से राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की जा रही है और लंबित मामले यहां पर निपटाए जाएंगे। अधिवक्तागण, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारीगण, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारीगण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत
आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 को माननीय और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, क्या कुछ जानकारी, आज से राष्ट्रीय लोक अदालतें लग रही हैं प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अदालतों में लंबित मामले हैं उनकी त्वरित किस तरीके से सुनवाई उनका हो सके, इसको लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें 3.5 लाख से ज्यादा मामले हैं जिनका एक दिन में निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले हैं जो द्विपक्षीय हैं, जिनमें सभी तरह के चाहे पारिवारिक विवाद हो, वैवाहिक विवाद हो या संपत्ति विवाद हो, यहाँ तक कि चैट अनादरण के मामले हैं, वित्तीय मामले हैं, ऐसे सभी जो मामले जो लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े हैं उनके निपटारे के लिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और ये हाई कोर्ट के साथ साथ जो तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनमें जो है ये लोक अदालत लगाई जा रही है। इनमें विधि विशेषज्ञ जो हैं उनको भी बुलाया गया, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो एक चैन बनी हुई है पूरी जो एक न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोगों की, जिसमें अधिवक्ता भी शामिल हैं, बार और बेंच के जो वो भी शामिल हैं। तो ये लोक अदालत अब शुरू हुई है। निश्चित तौर पर 3.5 लाख से ज्यादा मामले इसमें चिन्हित किए गए हैं और आज बड़े संख्या में जो है यहाँ पर इनको मामलों को निपटाया जाएगा, जिसमें धारा 138 के मामले भी हैं, धन वसूली के प्रकरण भी हैं, लेबर से संबंधित मामले भी हैं, जो कई मामले ऐसे हैं तो जो राजीनामा फौजदारी के प्रकरण हैं, एमएसटी प्रकरण हैं या लेन देन के जो प्रकरण हैं, इन सभी मामलों को, भूमि से संबंधित प्रकरण भी इसमें जो है शामिल किए गए हैं। दीवानी अवमानना है, फैमिली पेंशन है, स्थानांतरण से संबंधित है या रोडवेज, जिस तरह के जो मामले हैं वो सभी मामलों को इसमें शामिल किया गया है। अब ये शुरू हो रही है और पूरे प्रदेश भर में सभी जगह पर यह है ताकि जो लोग जहां रहते हैं उनको वहीं पर सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, ये कोशिश इसमें की जा रही है। जो विवादास्पद दोनों तरफ के पक्ष हैं उनको उनके साथ राकेश, लेकिन अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस शुभारंभ के मौके पर? कोर्ट में है, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश यहाँ पर मौजूद हैं। जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन है वो भी यहाँ पर जो शामिल हैं, जो बार के जो पदाधिकारी हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं या जो लोक अदालतों से संबंधित जो बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।